जोड़ों में दर्द हो, आर्थराइटिस की समस्या हो, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, चाहे डायबिटीज हो, थायराइड हो, या नसें बंद हो गई हो, नलियां बंद होने से कंसीव नहीं कर पा रहे हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी को इससे फायदा होता है। या फिर स्टूडेंट्स जो अपना IQ बढ़ाना चाहते हैं, EQ बढ़ाना चाहते हैं, सभी को इस प्रैक्टिस को करना चाहिए। इसे योग में बलवर्धक, आयुवर्धक, रोग नाशक कहा गया है। आपकी एनर्जी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। जो रोजाना थके थके से रहते थे, काम में मन नहीं लगता था, रातों को घंटों बिस्तर पर पड़े रहते थे, नींद नहीं आती थी, सारी समस्याओं का एक रामबाण इलाज है ये प्रैक्टिस। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। स्वस्थ रहने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है हमारे अंदर की प्राण शक्ति, और इसी प्राण शक्ति को बढ़ाने का काम करती है ये प्रैक्टिस, जिसका उपयोग हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले किया करते थे। स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए, लंबी आयु पाने के लिए। और आज हम इस प्रैक्टिस को साथ में करेंगे। योग शास्त्रों में हमारे शरीर की तुलना एक कुंभ से की गई है, यानी मिट्टी का घड़ा। जैसे मिट्टी के घड़े को मजबूत बनाने के लिए कुम्हार उसे आग में तपाता है, ठीक वैसे ही इस मिट्टी रूपी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए कुंभक का अभ्यास किया जाता है। तो चलिए साथ में आज इस प्रैक्टिस को हम करते हैं। आप आराम से बैठ जाएं। अगर ज़मीन पर बैठ पाते हैं तो बहुत अच्छा, वरना चेयर पर बैठ जाएं। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपकी कमर और गर्दन सीधी रहे, क्योंकि हमारी जो पीठ है ना, स्पाइन जो है, उसमें एनर्जी चैनल्स होते हैं। तो जब आप इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं वो एनर्जी चैनल्स ओपन होने चाहिए, तभी आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। आराम से बैठ गए, 2-3 लंबी गहरी सांस लें, पूरा सांस बाहर छोड़ दें। एक और बार इनहेल एंड एक्सेल। ढीला छोड़ दें पूरे शरीर को, एकदम रिलैक्स हो जाएं। एक आखिरी बार इनहेल एंड एक्सेल आउट कंप्लीटली। रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, सांस भर के उसे रोकना है। कुंभक का मतलब है रिटेंशन ऑफ ब्रेथ। अंदर भरकर जब सांस को अंदर ही रोक देते हैं, इसे हम कहते हैं अंतः कुंभक। करेंगे साथ में। सांस भरा, रोक दें सांस को, 1 2 3 4 5, और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। शांडिल्योपनिषद में कहा गया है, युक्तम युक्तम तजेद वायुम, युक्तम युक्तम च पूरियेत, यानी रेचक और पूरक सांस छोड़ना और लेना जितना धीरे धीरे किया जाता है, उस व्यक्ति को कोई रोग होता नहीं, और अगर कोई रोग है तो वो रोग भी अपने आप ठीक होने लगता है। और इसके साथ जब आप कुंभक लगा देते हैं तो शरीर में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके हर अंग की तरफ ज़्यादा ऑक्सीजन बहने लगती है, खून का दौरा बढ़ जाता है, बीमारियां अपने आप आपको छोड़कर बाहर जाने लगती हैं। तो अभी अगर आप शुरुआती स्तर पर हैं तो काउंटिंग पर ध्यान नहीं देना है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार सांस को होल्ड करना है। तो शुरू करते हैं, 5 राउंड्स हम करेंगे साथ में। सांस भरें, होल्ड, एंड एक्सेल।
रिलैक्स। इसके बाद अगर आपको लगता है कि सांस भर गई है तो 1-2 बार नॉर्मल ब्रीदिंग करें। सांस भरें, सांस छोड़ें। फिर से इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। Inhale, hold, exhale. Inhale, hold, and exhale. One last time, inhale, hold, and exhale. रिलैक्स। इस अभ्यास को अगर आप 5 से 10 मिनट रोजाना करते हैं, कोई कारण नहीं आपके शरीर में रोग हो, आपकी आयु लंबी होगी, बुढ़ापा आपसे दूर ही रहेगा। और जब मैं कहती हूँ बुढ़ापा दूर रहेगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी उम्र बढ़ना रुक जाएगी। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। उम्र भी बढ़ेगी, बाल भी सफ़ेद होंगे, चेहरे पर झुर्रियाँ भी आएंगी, लेकिन शरीर अंदर से इतना मजबूत रहेगा कि आपको अपने दिन की शुरुआत दवाइयों से नहीं करनी पड़ेगी। उठते बैठते जोड़ों में दर्द नहीं होगा। आपकी याददाश्त हमेशा वैसी रहेगी जैसी जवानों की होती है। AMH लेवल होता है ना, किसी दवाई से बढ़ता नहीं है, वो भी बढ़ने लगता है। करके देखिए आप, पहले ही दिन आपको इसके असर महसूस होने लगेंगे। और अगर आपने लगातार इसे 1 महीना कर लिया तो आप इसके फैन हो जाएंगे। आप खुद आकर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर आप पहली बार इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं तो सांस लेना, रोकना और छोड़ने का जो रेशियो है वो 1:1:2 का रखें। यानी 5 सेकंड तक सांस भरा, 5 सेकंड तक होल्ड किया और 10 सेकंड तक उसे बाहर छोड़ा। फिर इसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। 1:2:2, 1:3:2, 1:4:2। यानी 5 सेकंड तक सांस भरना, उसका 4 गुना 20 सेकंड तक सांस को होल्ड करना और 2 गुना यानी 10 सेकंड तक सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ देना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, 12 साल से छोटे बच्चे इस प्रैक्टिस को नहीं करेंगे। ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, तब भी इसे अवॉइड करें। प्रेगनेंसी में इस प्रैक्टिस को नहीं करना है। बाकी सभी लोग इस प्रैक्टिस को करें। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योग जर्नी का सहयोग करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना ख्याल तो रखना ही है। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं।